अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब भी कोई मुसीबत आती तो क्या करते थे? सबसे पहले वज़ू करको 2 रकात नमाज पढ़ अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह ಈ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ವಜೂ ಮಾಡಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮದದ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮದದ್ ಮಾಡು, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು। अल्लाह के नबी किससे मदद मांगते? नमाज पढ़ को मदद मांग। अल्लाह भी कुरान में ये बोल सूरह बकरा 153 153 आयतರಲ್ಲಿ अल्लाह ताला क्या फरमाता? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो नमाज के जरिए सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह ताला से सब्र कर तो नमाज पढ़ को मदद तलब करो बोल रहा अल्लाह। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता ऐ ईमान वालो इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, ये नमाज बड़ी बोझ है, बड़ी भारी है। किसे? बेईमान वाले को। इल्ला अलल खाशियीन, मगर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत रखती। अभी मेरे भाई आपके सामने ईमानी न रुचि हलावत ईमान के बारे में बता रहे थे। किसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत रहती, अल्लाह से मोहब्बत रहती, दीन से मोहब्बत रहती, उन्हें नमाज की पाबंदी करता। नमाज नहीं पड़ा तो उसे ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅನ್ನಂಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಚೈನಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಚೈನಿ ಇದ್ದೀನಿ। नमाज नहीं पढ़ा तो एक मोमिन को वत्ती बेचैनी होती। बेनमाजी इंसान को, ईमान नहीं वाले को नमाज पढ़े तो फ़र्क आता नहीं, नमाज नहीं पढ़े तो भी फ़र्क आता नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह बकरा की 40 पर 5 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है कि इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, ये बोझ है, ये नमाज आजिज़ों पर सिवाय अल्लाह से डरने वालों पर, दूसरे लोगों के लिए भारी और मुसीबत और बोझ है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए कोई मुसीबत नहीं। उन्होंने पढ़े तो उनका दिल का सुकून। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि आप जब कभी भी अल्लाह तबारक व तआला से कोई मदद मांगना होता तो नमाज का सहारा अल्लाह के नबी लेते थे। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग, जंग ओहद इस्लाम की दूसरी जंग, सन 2 हिजरी में जंग बदर हुई, सन 3 हिजरी में जंग ओहद हुई। पहली जंग जंग बदर, मालूम नहीं इधर 313 साहबा और उधर 1000 से जायद लश्कर काफिरों का। रात भर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, हाथा उठा उठा को अल्लाह से मदद तलब कर रही, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, अय अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात मारी गई, मिट गई, हार गई, अगर इनको ख़त्ल कर डाले, लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा, अय अल्लाह क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला बंदा इस दुनिया में नहीं बचेगा। ये मुट्ठी भर जमात की लाज रख ले, अल्लाह इनको बचा ले। अल्लाह के नबी रात भर हाथ उठा उठा को रो रही, अल्लाह से मदद तलब कर। खाली दुआएं नहीं, नमाज पढ़ को, नमाज पढ़ को अल्लाह से दुआएं कर रही, मदद तलब कर रही। अल्लाह ताला आसमान से कहता है ऐ मेरे नबी घबराइए मत, 1000 फरिश्तों से हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह के नबी दुआ कर रहे, ऐ नबी मत घबराइए, और 1000 फरिश्तों से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह के नबी रो रो कर और दुआएं कर रहे, ऐ मेरे नबी आप मत घबराइए, और 1000 फरिश्तों से हम तुम्हारी मदद करेंगे। 1,000 2,000 3,000 ಫರಿಷ್ಠದಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, क्या भी टेंशन लो नको, हमें तुम्हारी मदद करती। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ को अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मदद भेजा। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ, वज़ू माड़ी 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला न मुंदे बेड़ के हिड़ी, या अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मुसीबत दूर कर। मेरे बच्चे को अय अल्लाह ये बीमारी है, ये बीमारी दूर कर। मेरी बीवी बीमार, डिलीवरी का मौसम है, डिलीवरी का सिचुएशन है, मेरी वाइफ को अल्लाह
मेरे बच्चे की डिलीवरी आसान करा दे। अल्लाह मेरी माँ को कैंसर है, मेरी माँ को टीवी है, मेरी माँ को बीपी शुगर है, मेरी माँ को पेट का ऑपरेशन है, आंखों का ऑपरेशन है। अल्लाह मैं नमाज पढ़ को तेरे सामने दुआ कर रूँ, मेरे माँ बाप को सेहत दे, मेरे जोरू बच्चों को सेहत। नमाज पढ़ को दुआ करो, अल्लाह हर मुसीबत दूर करता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद्दुआ। जब भी बंदा नमाज पढ़ने की हालत में सर सजदे में रखता है तो उन्हें अल्लाह से बहुत करीब हो जाता, इतना करीब होता, इतना करीब होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अक्सिरुद्दुआ, सजदे की हालत में कितने दुआएं करती कर ले, अल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारी दुआ सुनता। आदरे ಸಜದಾನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ दुआ ಮಾಡಬಾರ್ದು। हमें दुआ करे तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई वो दुआयाँ पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाह हमना जन्नत दे, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार, अल्लाह हमना जहन्नम से बचा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे बचपन में उन्होंने हम पर पाल कर बड़ा किया। या मुखल्लिबल खुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल खुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर इताअत पर कायम रख। और दुआएं करना सजदे की हालत में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी, ऐ अल्लाह बर्स की बीमारी से, कई अल्लाह मकाई अल्लाह वाइट 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 आगते तल्ला, उसे बर्स की बीमारी बोलती उर्दू में, बर्स की बीमारी से मुझे बचा। वही जुनूनी पागलपन से, ನಾನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚತನದಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು। मैं पागलपन से तेरी पनाह मांगता हूँ। और ऐ अल्लाह वल जुज़ाम, कोढ़ की बीमारी, ಉಗುರು ಬೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಗುರೋಗ್ತಾವು, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೋಗ। ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಮೈ ಕೋಡ್ ಕಿ ಬಿಮಾರಿ ಸೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಪನಾಹ್ ತಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡು, ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು। और व मिन सय्यिल अस्काम, अय अल्लाह मैं हर बुरी बीमारी से तेरी पनाह मांगता हूँ। वो बिन सय्यिल अस्काम में कैंसर आया, टीवी आया, ब्लड ये बीपी आया, शुगर आया, थायराइड आया, हर बड़ी बीमारी आ गई। वो बिन सय्यिल अस्काम, हर बड़ी बुरी बीमारियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐसे दुआएं करना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, ऐ अल्लाह मैं नेक हिदायत मांगता हूँ, तक़वा मांगता हूँ, इज़्ज़त मांगता हूँ और बेनियाजी मांगता हूँ। अल्लाह मुझे ऐसे दुआएं सजदे में करना। हाँ, सजदे से उठने के बाद ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆದರೆ ನಮಾಜಿನ ಒಳಗಡೆ ನಬಿ अलैहिस्सलाम के सिखाए सो मसनून दुआयां पढ़ना। अल्लाह के नबी कहते हैं नमाज की हालत में बंदा सजदा करे तो अल्लाह से करीब हो जाता है, उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कर ले। कितने दुआएं करना, अरबी की दुआएं करना, मसनून दुआएं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ने के दुनिया के फ़ायदे क्या? नमाज पढ़ने से अल्लाह हमारे दिल को सुकून अता करता। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये जान लो अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को अल्लाह सुकून नसीब करता। सूरह अर्राद की 8 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते, सूरह अर्राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 28, अल्लाह इसमें क्या फरमा रहा? नमाज पढ़ोगे तो हम तुम्हारे दिल को सुकून अता करेंगे, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ। ಟೆನ್ಷನ್ में है, नमाज पढ़ो तुम्हारे दिल का सुकून, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ कर अल्लाह ताला। और दूसरा फ़ायदा क्या? नमाज पढ़े तो चेहरे का नूर, हमारी चेहरे का नूर, बदन की क़ुव्वत, जिस्म में ताकत, सेहत अल्लाह ताला अता करता। फेयर एंड लवली लगा लिए तो नूर नहीं आता, पाउंड्स पाउडर लगा को थोप लिया तो नूर नहीं आता,
बल्कि नमाज पढ़ने के वास्ते 5 टाइम पर वजू करती ना, अल्लाह ऑटोमेटिक नूर देता। अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी के घर के सामने बड़ी नदी बहती है और उन्हें रोजाना 5 मरतबा उस नदी में गुस्ल करता है, बताओ क्या उसके बदन पर कोई मैल, कोई कुचैल, कोई पसीना, कोई बदबूबास या कोई गंदगी उसके बदन पर रह सकती है? सहाबा बोले, नहीं अल्लाह के नबी, 5 मरतबा नदी में डुबको तीर को नहाने वाले के बदन पर क्या भी गलीज बदबूरी बास पसीना क्या भी रहता नहीं। 5 ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಆಗಲಿ, ಗಲೀಜು ವಾಸನೆ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರಾಗಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, बिल्कुल पाक साफ। अल्लाह के नबी बोले, मेरी इबादत दिन में 5 वक्त अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने वाला, दिन में 5 टाइम पर नमाज पढ़ने के वास्ते वजू करने वाले के बदन से अल्लाह ताला ऐसे गुनाह माफ कर डालता है, गुनाह माफ। अब मिसाल के तौर पर तुम्हें फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज 5:30 बजे पढ़े, जोहर की नमाज 1 बजे पढ़ रही, ये 5 बजे से 1 बजे के बीच में ये 7 घंटे में तुम्हें क्या क्या गुनाह करे, क्या क्या गलतियां करे। जोहर की नमाज का वजू करती ना, तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह ये वजू का पानी लेकर झड़ा को तुमने अल्लाह पाक कर डाल। 1 बजे जोहर, 4:30 या 4 बजे असर, ये जो 3 घंटे के बीच में तुम्हारे से क्या क्या गलतियां हुए, असर का वजू तुम्हारे सारे गुनाह पाक कर डाल। असर और मगरिब के बीच में तुम्हारे से छोटे छोटे क्या गलतियां हुए, अल्लाह वो माफ़ कर डाल। असर से मगरिब, मगरिब से इशा के बीच में गलतियां माफ़, इशा से फजर के बीच में गलतियां माफ़। छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह तौबा करे तो अल्लाह माफ़ करता है। छोटे छोटे गुनाह, अस्सलातु बैनहुमा, 2 नमाजें अपने दरमियान के गुनाह, अल-जुमाअतु इलल जुमा, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के गुनाह, और अल-उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतु लिमा बैनहुमा, एक उम्रा करे और एक बार कहते कि साल के बाद उम्रा करे, ये 2 उम्रा के बीच में के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर डालता। 2 उम्रा के बीच में के गुनाह, 2 जुम्मा के बीच में के गुनाह, 2 नमाजा के बीच में के गुनाह अल्लाह माफ़ कर डालता। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सूरह बकरा की 40 पर 3 नंबर आयत में, वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकीन। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तू अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज की पाबंदी कर और ज़कात अदा किया कर, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया कर। मतलब क्या? जमात के साथ नमाज पढ़वा कर। अल्लाह ताला मैं ಒಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನೇ नमाज ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, नमाज हो जाती लेकिन सिंगल नमाज का सवाब मिलता। जमात के साथ नमाज पढ़े तो 27 साल नमाज ಮಾಡುವಷ್ಟು बरकत सवाब, कितनी बड़ी जमात उतना बड़ा सवाब। 27 गुना जमात का सवाब अल्लाह ताला ज़्यादा अता कर। एक हदीस में 25 गुना 25 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸವಾಬ್ ಜಮಾತ್ಲಿಂದ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಒಂದು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ 27 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸವಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನೀಡ್ತಾರೆ जमात के साथ नमाज पढ़ना। वर्कऊ मअर राकिईन, ऐ मेरे बंदे रुकू करने वालों के साथ रुकू किया कर। हाफिजु अस्सलात, अल्लाह ताला फरमाता ऐ मेरे बंदे नमाज की पाबंदी कर। वस्सलातिल उस्ता, और ख़ास कर असर की नमाज की पाबंदी कर। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो डरते हुए खड़ते हैं उनके साथ खड़े होकर इबादत कर, बोल रहा अल्लाह ताला। सलातिल उस्ता, नमाज की पाबंदी करो, ख़ास कर दरमियान के नमाज की, असर की नमाज। कई को असर की नमाज बोल रहा, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕನ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, असर की नमाज बल्लक जने छोड़ती। असर की नमाज का टेंपो दुकान चलते रहते, असर की नमाज के टेंपो ನಾವು ತೋಟ ಗದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ। अल्लाह क्या बोल रहा? जो असर छोड़ा उसके नेकियां बर्बाद। मन तरक सलातल असर फ़क़द हबित अमलुहु, जिसने असर की नमाज तर्क किया हम उसके नेकियों को बर्बाद करके रख देंगे, बोलता अल्लाह।
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನೇಕಿಯ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೇಕಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. असर नमाज बिड़बार्द. फजर की नमाज जमात के साथ, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ोगे, मोमिन बन के रहेंगे. फजर ईशा नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी बोले मेरी उम्मत के मुनाफिक हैं वो लोग जो फजर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते. बहुत सारे लोग खाली फजर पढ़ती, खाली असर पढ़ते. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಶಾ ನಮಾಜಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಫಜರ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಇಶಾ ನಮಾಜಿಗೆ ಅವ್ನು ಬರೋದು. ज़ोहर कौन पढ़ना, असर कौन पढ़ना, मगरिब कौन पढ़ना, खाली 2 नमाज़ा पढ़ लिया. हमें 5 नमाज़ा पढ़ना. हर नमाज की फजीलत अलग, हर नमाज की बरकत अलग. और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते बुखारी की हदीस में, ऐ मेरे उम्मतियों, जो शख्स नमाज के लिए उठेगा और अपनी बीवी को नमाज के लिए जगेगा, नहीं जागेगी, पानी के छींटे मार कर जगेगा, दोनों मियाँ बीवी साथ में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी. तुम्हारी बीवी नमाज के लिए उठी, कौन सी नमाज ये? तहज्जुद की नमाज, फजर की नमाज. बीवी नमाज के लिए उठी, मर्द को उठाई, नहीं उठिया, हल्लू पानी के छींटे मुंह कुमार को प्यार से उठाई और 2 जने मर्द जोरू वजू कर ले को जमात के साथ नमाज पढ़ रही तहज्जुद की. अल्लाह क्या फरमाता? अल्लाह की रहमत इनके ऊपर उतरती. आज हमें सो जाते कब तक? सुबह 8 बजे 9 बजे तक. खेड़े में ज़्यादा देर तक आदमी नहीं सोते. सिटी में 12-12 बजे तक तलिंदरा सोएसर का सोती. खेड़े में जल्दी उठती, लेकिन नमाज पढ़ने वाले हत्तನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 4:15 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎತ್ತುಗಳು ತಕ್ಕಳಪ್ಪ, ಬಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾಳಪ್ಪ, ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ. अरे वहाँ का वहाँ रेडी हो जाता है, यहाँ नमाज पढ़ जाना करने का ख्याल आता नहीं. नमाज पढ़ना, जब उठ रही कहते 5 बजे नमाज पढ़ना, तुम्हारी बीवी को जगाना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना. नहीं जाग रही, हल्लू पानी के छिंटे मारना. नहीं जाग रही, प्यार से जगाना. तुम्हारी बीवी उठी, तुम ना जगा रही, अजी उठो जी नमाज का टाइम हो रहा. नहीं जाग रही, हल्लू पानी के छिंटे मारना. नहीं उठ रहे तुम्हें, एक चंबू पानी ले मुंडी पर डाल डालना. नहीं उठे तो बकेट पानी ला कुंडल डालना. वैसा करेंगे कांतो भी. हदीस में प्यार से खाली पानी के छींटे मार कर उठाओगे तो है, उठा तो नसीब वाला, नहीं उठा तो बदनसीब. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते जो आदमी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये दुआ, ये अजान के कलिमात सुनकर भी नमाज को नहीं आता, फजर नहीं पढ़ता, शैतान उसके कान में पेशाब कर को सुलाता, उसे पेशाब कर को सुलाता. और नबी ने फरमाया जब भी नींद से उठे तो 3 बार नाक झटकना. ऐसा हवा, नाक क्या है? झाड़ना, हवा निकालना नाक में की. शैतान यहाँ बैठ कर रहता ऊपर नाक में. 3 बार दबा को नाक झटके, फ्रेशनेस आ जाता, नींद का गलबा तुम्हारे अंदर चले आता. बाजू सोए सोल्यांक ऊपर शिमड़ा एलर तगदु हस्तगितिर ನೀವು. खाली 3 बार झटकना बोले तो कान तो दूसरी जगह जाको नाक झटकना. सोए सोल्यांक ऊपर डाल को नाक में का ढोंडना निकाल को सटना नहीं. और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते आज हमें नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को क्या बोलते? ए नमाज टाइम आगे नोड़ली आजा को कहते होग नमाजिಗೆ मस्जिदिಗೆ ಹೋಗ. इन्हें नहीं पढ़ रहा ना भाई. ನಬಿ क्या बोले? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಮಾಜಿನ ಹುಕುಂ ಕೊಡಿ, ನಮಾಜಿನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ. 10 ವರ್ಷ ಆದರೆ ನಮಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿ. ಹೊಡೆದಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಪ್ಪ ನಮಾಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬಾಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ನಮಾಜಿಗೆ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಾವು 50-50, 40-40, 60-60 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಮುದುಕರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುದುಕರು ಆಗಿ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡರಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ದೊಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. दुनिया में भी फरिश्ता से मारता, खबर में फरिश्ते हथौड़ा लेके मारती, नमाज नहीं पढ़े तो.
नमाज पढ़ना। और हमें नमाज नहीं पढ़ सर का बच्चों को बोल रही है अल्लाह को वो पसंद नहीं। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह सबसे पहले मुझे नमाजी बना, मेरे बच्चों को नमाजी बना। अय अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा, रब्बी जालनी मुकीम सलात, अल्लाह मुझे नमाज की पाबंद बना, व मिन ज़ुर्रियती मेरे बच्चों को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे। सूरे इब्राहिम की 40 नंबर की आयत ये। ऐसा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नमाज की मोहब्बत नहीं आ रही, नमाज पढ़ने की फ़िक्र नहीं आ रही, ऐसी दुआएं करना, या अल्लाह मुझे नमाजी बना, अल्लाह मेरे दिल में तेरा डर डाल, अल्लाह ऐसे दुआएं करना। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मल्लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आप तमाम लोगों का। सबसे पहले जो है यहाँ उलमा इकराम जो है कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तमाम उलमा इकराम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद कालापुर वाले, उज्जैनी वाले, तमाम लोग अपनी कीमती वक्त निकाल कर